हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल से होंगे। घर में सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज की हम क्लास शुरू करें। आज हमारी हिंदी क्लास में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस समझा रही हूँ। और जैसे ये मिलान है, चित्र देखकर नाम लिखो, मैं इसको आपको समझाऊंगी कि आपको इस तरह से किस तरह से इनको करना है। तो पहली चीज हम सीखेंगे आज, चित्र पहचान कर सही शब्द से मिलान करो। ये तो मैंने आपके लिए कुछ थोड़े से शब्द लिखे हैं और इसी तरह से और भी शब्दों की एक्सरसाइज आपके पास वर्कशीट में आएगी। तो वो आप जब इस चीज को आप समझ पाएंगे तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ समझा रही हूँ आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। इसमें 2 अक्षर के भी शब्द हैं, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के। तीनों के शब्द मिले जुले शब्दों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पहले हम शब्दों को पढ़ते हैं। श ल ज म शलजम, ज ग जग, फ ल फल, क म ल कमल, स ड़ क सड़क, ब र त न बर्तन। तो यहाँ पर मैंने चित्र बनाए हुए हैं। तो आपको सबसे पहला चित्र आपको किस चीज का दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, ये कमल का चित्र है। कमल का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको कमल शब्द यहाँ पर ढूंढना है कि कमल शब्द कहाँ लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कमल शब्द कहाँ पर लिखा है? आप ऊपर से देखना शुरू करिएगा। हाँ, यहाँ पर ये शब्द लिखा है। आप इसको पढ़िए मेरे साथ, क म ल, कमल। तो इस कमल के चित्र को हम कमल शब्द से मिलान करेंगे। हम ऐसे लाइन खींच के और इसको मिलान करेंगे। दूसरा चित्र किस चीज का दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, ये सड़क का चित्र है। अब आपको देखना है यहाँ पर सड़क शब्द कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से आप ऊपर से देखना शुरू कीजिए। हाँ, सही, स ड़ क, सड़क। तो हम सड़क के चित्र को सड़क शब्द से मिलान करेंगे। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? शलजम। शलजम कहाँ लिखा हुआ है? शलजम शब्द सबसे ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, आप इसको पढ़िए, श ल ज म, शलजम। तो हम शलजम को इस शलजम शब्द से मिलान करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये एक बर्तन, यहाँ पर एक ग्लास है, प्लेट, उसमें कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये भगोनी है। तो ये बर्तन, बर्तन शब्द कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? हाँ, सबसे लास्ट में आप देखिए, ब र त न, बर्तन। तो हम ये बर्तन के चित्र को बर्तन शब्द से मिलान करेंगे। ये हमने मिलान कर दिया। अब ये किस चीज का चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ये है जग, है ना। जग में हम पानी रखते हैं और जब हमें प्यास लगती है हम ग्लास में डालकर पीते हैं। जग। अब जग शब्द कहाँ लिखा हुआ है आपको ढूंढना है इसमें। हाँ, सही पहचाना आपने, ज ग जग। तो जग के चित्र को हम जग शब्द से मिलान करेंगे। अब सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? फल, है ना। यहाँ पर एक प्लेट में कुछ फल रखे हुए हैं। जब बहुत सारे फल एक साथ रखे हुए होते हैं उनको हम फल कहते हैं, है ना। यहाँ पर फल कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़िए, फ ल फल। तो हम फल के चित्र को फल शब्द से मिलान करेंगे। एक बार फिर से आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं इसको। शलजम, जग, फल, फल,
कमल कमल, सड़क सड़क, बर्तन बर्तन, ये बर्तन का चित्र है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरी चीज देखते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ उसकी हेडिंग है चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, आपको इनका पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। आपको चित्र पहचानना है और उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे ये चित्र आपको किस चीज का दिखाई दे रहा है बच्चों? ये चित्र है बरगद का। तो बरगद हम कैसे लिखेंगे? बरगद, जब आप चित्रों के नाम लिखते हैं आप शब्द मुंह से बोलिए और उसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं उन अक्षरों को सुन करके आपको अक्षर लिखना है। जैसे ब के बाद हमें कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है? र, ब र। फिर हमें बर, ब और र हो गया बर। इसके बाद हमें लिखना है ग, फिर हमें लिखना है द। अब आप इसको पढ़िए, ब र ग द, बरगद। हाँ, तो जब आप शब्द को बोलेंगे तब आपको अच्छे से लिखना भी आ जाएगा। बरगद। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। यहाँ पर एक नल का चित्र है, ये है नल। नल को हम कैसे लिखेंगे? नल में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं, न और ल। इसको आप पढ़िए, न ल नल। हाँ, अब तीसरा चित्र है हमारा, ये है बतख। बतख हम कैसे लिखेंगे? बतख लिखने के लिए सबसे पहला अक्षर आपको क्या सुनाई दे रहा है? ब, ब त ख, बतख। मेरे साथ आप पढ़िए, ब त ख, बतख। इसके बाद ये चित्र है, ये है अदरक। अदरक में 4 अक्षर हैं, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? आपको कौन कौन से अक्षर सुनाई दे रहे हैं इसमें? अ, सबसे पहले हम अ लिखेंगे, उसके बाद द, अ द, अद, र, क, अ द र क, अदरक। आप इसको 2 पार्ट्स में भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आप एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं तो अ द अद, र और क रक, अद रक, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और इसी तरह से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब अगला चित्र है हमारा, ये है बच्चों तरकस। तरकस कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले त बनाएंगे, फिर हम र बनाएंगे। त और र क्या बना? तर। इसके बाद हमें क लिखना है, क और स। अब आप इसको पढ़िए, त र तर, क स कस, तरकस, तरकस, तरकस। ये तरकस का चित्र बना हुआ है। हमारा अगला चित्र है, ये क्या बनी हुई है? मटर। मटर में कितने अक्षर आ रहे हैं बच्चों? हाँ, 3 अक्षर। ये 3 अक्षर का शब्द है। इसके लिए हमें लिखना है पहले म, म के बाद हमें लिखना है ट और फिर हमें लिखना है र। आप मेरे साथ पढ़िए, म ट र, मटर। फिर से पढ़ेंगे, म ट र, मटर। इसके बाद सबसे लास्ट में किस चीज का चित्र है बच्चों? ये है टब। टब में 2 अक्षर आ रहे हैं, ट और ब। ट ब, टब। ये टब का चित्र है। एक बार फिर से मैं आपके लिए यहाँ पर शब्दों को पढ़कर बताती हूँ और आप शब्द पिक्चर भी पहचानिए इसमें। ये है बरगद। बरगद को हमने कैसे लिखा? ब र बर, ग और द गद, बर गद, बरगद, बरगद। दूसरा चित्र था हमारा,
नल, ये नल बना हुआ है, न ल नल। ये है बतख। बतख शब्द हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ब, फिर त और ख, ब त ख, बतख। इसके बाद हमारा चित्र है, ये बनी है अदरक। अदरक को हमने कैसे लिखा था? सबसे पहले अ, फिर द, अ और द हमारा मिलके बना अद, र और क, रक, अदरक, अदरक। अगला चित्र है हमारा तरकस। तरकस शब्द हमने कैसे लिखा बच्चों? त और र, पहले हमने दो अक्षर लिखे त और र, तर, उसके बाद फिर और दो अक्षर क और स, कस, तरकस। क्या है बच्चों ये? तरकस। इसके बाद अगला चित्र हमारा मटर। मटर हमने कैसे लिखी? म ट र, मटर, म ट र, मटर। इसके बाद हमारा अगला चित्र है टब। टब में दो अक्षर हैं, ट और ब, ट और ब, टब, ट और ब क्या मिल बना? टब। तो बच्चों उम्मीद है आज का ये एक्सरसाइजेस आपको समझ में आ गई होगी। आज हम आप लोगों ने दो चीजें सीखी। चित्र पहचान कर सही शब्द से मिलान करो। चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर शब्द लिखे हुए, आपको चित्र पहचानना है, शब्द पढ़ना है और उस शब्द से आपको सही मिलान करना है। दूसरी चीज हमने सीखी, चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर आपको चित्र बने हुए हैं, आपको पूरा नाम उसका अक्षर को सुन के बोल करके आपको उसका नाम लिखना है। बच्चों मैं एक और चीज आपको दिखाऊं। इस आपकी ये जो बुक है स्वर सुलेख बुक, इसमें आपकी एक एक्सरसाइज है, मैं आपको समझाती हूँ। आप ये समझिए अच्छे से, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग है, चित्र पहचान कर रिक्त स्थान भरो। जैसे यहाँ पर एक उपवन का चित्र बना हुआ है और कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर यहाँ मिसिंग हैं, कुछ अक्षर नहीं लिखे हैं, वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर उ लिखा है, उ, आपको यहाँ पर प लिखना है, प, और व लिखा हुआ है, यहाँ अक्षर आएगा न, उ, प, व और न, यहाँ शब्द बनेगा उपवन, उपवन। इसके बाद दूसरा चित्र है, चित्र को पहचानिए आप, क्या बना है यहाँ? सही पहचाना आपने, शरबत। तो यहाँ पर श शलजम का आएगा, र लिखा हुआ है, इसके बाद आएगा ब और यहाँ है त, तो श र ब त, शरबत। तीसरा चित्र है बर्तन, आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि बर्तन के चित्र बना हुआ है, ब लिखा है और लास्ट का अक्षर नाल भी लिखा हुआ है। आपको बीच के दो अक्षर लिखने हैं, ब के बाद आप यहाँ लिखेंगे र, उसके बाद त और ना लिखा हुआ है, बर्तन शब्द बनेगा यहाँ पर। इसके बाद इस चित्र को देखिए, यहाँ पर आप पहले चित्र को भी पहचानिए। देखिए यहाँ पर क्या बना है, हाँ अचकन। यहाँ पर आएगा आपका अ, छोटा अ, च बना हुआ है, यहाँ आपको यहाँ पर क लिखना है और न यहाँ पर लास्ट में अक्षर लिखा है न, अ च क न, अचकन शब्द बनेगा हमारा अचकन। ये चित्र है टमटम, ट लिखा है, यहाँ पर आपको म लिखना है, फिर ट लिखा है, यहाँ पर फिर से आपको म लिखना है, तो ट म, टम टम, यहाँ पर टम टम शब्द बनेगा। ये चित्र है तरकस, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको लिखना है त, र लिखा हुआ है, फिर क लिखना है आपको, यहाँ स लिखा है, तरकस शब्द यहाँ पर बनेगा। इसमें देखिए आप, ये चित्र है अदरक का, अदरक बनी हुई है, यहाँ अ लिखा हुआ है, आपको यहाँ द लिखना है, र अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क लिखना है, तो शब्द बनेगा अ द र क, अदरक। अब इस चित्र को देखिए बच्चों, ये चित्र है, क्या है ये आप बता सकते हैं? खटमल। हाँ,
तो यहाँ पर हम कौन सा अक्षर लिखेंगे? ख। कौन से अक्षर से सुनाई दे रहा है ये शब्द? किस अक्षर से शुरू हो रहा है? ख। ख से ख, ट, म और ल। यहाँ पर सबसे पहले आप ख लिखेंगे, ट अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ म लिखेंगे आप, यहाँ ल लिखा हुआ है। खटमल, खटमल शब्द यहाँ बनेगा। अब लास्ट में देखिए चित्र बना हुआ है, ये है पनघट, है ना, ये कुआं बना हुआ है, कुएं का चित्र है, इसको पनघट भी कहते हैं। तो यहाँ प लिखा है, आपको यहाँ पर इसके बाद न लिखना है, घ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अक्षर ट लिखना है। तो प, न, घ और ट, पनघट शब्द बनेगा। इसी तरह से बच्चों और भी शब्दों को आप कर सकते हैं। आप घर पर 2, 3 और 4 अक्षरों के जो शब्द हैं उनको पढ़ने का अभ्यास अवश्य कीजिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप रीडिंग इसकी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी आपको शब्द 2, 3 और 4 अक्षरों के शब्द जो भी आपको सिखाए गए हैं और आपकी बुक में भी जो शब्द हैं, इनको आप पढ़ने का अभ्यास जरूर कीजिए। तो आज की हमारी हिंदी क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे बच्चों। बाय बाय।